आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिभ्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पुराण की श्रेष्ठत्व में ही हम बात कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट में सिद्धांत किया कि यत एव सर्व प्रमाणानां चक्रवर्ती भूतम अस्मत् अभिमतम श्रीमद् भागवतम एव उद्भावितम भगवता व्यासेन। ठीक है ना। इससे स्पष्ट हो गया कि क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही चक्रवर्ती रूप में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसको म्यूट करिए तो। राधे राधे। तो टीका में कह रहे तदेव मिति मात्स्य वेति पुराण संख्या तद्दान फल कथनात् कथनांचिते अध्याय इति बोध्यम। ये पुराण का जो संख्या है मत्स्य पुराण में वो कहा था ना, मात्स्य एवं प्रसिद्धानाम तत्त पुराणान व्यवस्था ज्ञापिता, उसी बात को कह रहे हैं। तो पुराण संख्या तद्दान फल, और जो पुराण का दान का जो फल है ना, तो कथनांचिते अध्याय, किसी अध्याय में वहाँ लिखा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब कौन सा अध्याय में निश्चय नहीं है, लेकिन किसी अध्याय में मत्स्य पुराण में है। तारतम्यमिति, तारतम्यम तो कथम स्यात् करके जो प्रश्न हुआ था, उसमें कह रहे तारतम्यमिति अपकर्ष उत्कर्ष रूपम। ठीक है ना। तारतम्यम अपकर्ष उत्कर्ष रूप, जो कैसे पुराण में किसी में अपकर्ष है, किसी को क्या निंदा किया गया है, किसी को प्रशंसा किया गया है, तो कहीं अपकर्ष है, कहीं उत्कर्ष है, कहीं निंदा किया गया है, कहीं प्रशंसा किया गया है, स्तुति किया गया है। ये न इतरस्य उत्कृष्टस्य पुराणस्य निर्णय, उसमें से जो उत्कृष्ट पुराण है उसी का ही निर्णय स्यात् इत्यर्थ है ना। जो उत्कर्ष है उसी का ही हम ग्रहण करेंगे, अपकर्ष का ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है ना। कह रहे सात्विक पुराणम एवं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट क्या है, बोले सात्विक पुराण जो है उत्कृष्ट है, और राजस तामस जो है अपकृष्ट है। इति भावेन स्वयं आह सत्वात्ति पृच्छति तथापि इति परमार्थ निर्णयाय सात्विक शास्त्र अंगीकार्य अपि इत्यर्थ। बोले परमार्थ निर्णय के लिए जो सात्विक पुराण है उसी का ही स्वीकार किया गया है, राजस तामस पुराण आदि को स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए हरिभक्ति विलास में जो तामस राजस पुराण आदि का उदाहरण दिए हैं, अगर उसी का प्रसंग में सात्विक पुराण का कोई प्रमाण मिलता है, उसी का स्वीकार किया गया है, मतलब उसका खंडन किया गया, खंडन नहीं त्याग किया गया है। वहाँ तो खंडन किसी का नहीं किया पुराण आदि का। ऐसा अन्य पुराण में ऐसा मत होते हुए भी सात्विक पुराण में ये होने से ये श्रेष्ठ है, ग्रहणीय है, इस प्रकार वहाँ लिखा हुआ है। नाना भंगय इति सगुणम निर्गुणम ज्ञान गुणकम जड़ इत्यादिकम कुटिल युक्ति कदम्बे निरूपयताम इत्यर्थ। जो नाना भंगय करके कहा था वहां पर, तथापि परमार्थेपि नाना भंग्या विप्रतिपद्यमानानां समाधानाय किम स्यात्। ये नाना भंगी क्या है, सगुण निर्गुण, सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, ज्ञान गुणक उपासक, जड़ उपासक इत्यादि जो कहा गया है, कुटिल युक्ति कदम्बे, कुटिल युक्ति की माला के द्वारा निरूपण किया गया है, वो उसकी समाधान कैसे होगा, वहाँ प्रश्न है। नाना सूत्रकार इति, उसके बाद में आया था नाना तरही नाना सूत्रकार सूत्रकार मुनि, नाना क्या है, न अन्य सूत्रकार मुनि अनुगतिर मन्ये। तो ये प्रश्न आया था, है ना। तो उसी को कह रहे हैं नाना सूत्रकार इति, गौतमादि अनुसारी भी इत्यर्थ। नाना सूत्रकार, अन्य सूत्रकार, नाना सूत्रकार का जो कहा था, नाना सूत्रकार क्या है, गौतम सूत्र और मीमांसा सूत्र, सांख्य सूत्र, ये जो अनेक सूत्र है, उसे अपने अपने मतों को सिद्धांत किया है। ठीक है ना।
तो क्या करे, वो क्या है, गौतमादि सूत्र अनुसार भी। तो उसी में प्रश्न उठता है, ननु ब्रह्मसूत्र शास्त्रे स्थिते का अपेक्षा तदन्य सूत्राणाम, कह रहे ब्रह्मसूत्र शास्त्र में स्थित होकर के क्या अपेक्षा, अन्य सूत्रों का क्या अपेक्षा करना है, शंका किया है। इति चेत तत्राह, ऐसा प्रश्न होने पर कहा, लेकिन क्या है, अत्यंत इति पृष्ठ प्राह, अत्यंत नहीं, तदेव इति, हाँ, तो तदेवम समाधेयम, उसका समाधान बात में दिया है कि नहीं। तो कह रहा है तदेवम समाधेयम, यदि एकतममेव पुराण लक्षणम अपौरुषेयम शास्त्रम सर्व वेद इतिहास पुराणानाम अर्थसारम ब्रह्मसूत्र उपजीव्यम च भवद्भुवि संपूर्णम प्रसरत रूपम स्यात्, ऐसा कहा था सिद्धांत करके। तो उसी को कह रहे, ऐसा कहने पर कह रहे हैं ब्रह्मसूत्र उपजीव्यम, ब्रह्मसूत्र उपजीव्य होने से सकल पुराण का जो सार है किसमें है, ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र में सबका समाधान किया गया है, जो पुराणों में खंडन मंडन जो कुछ त्यागग्राही आदि हुआ है वो सबका ब्रह्मसूत्र जो है उसमें बताया गया है। सांख्य सूत्र का भी क्या तात्पर्य है, सब सूत्रों में जो तात्पर्य था सब तात्पर्यों को ब्रह्मसूत्र में समाधान किया गया है। ये न ब्रह्मसूत्रम स्थिरार्थम स्यात्, इसलिए ब्रह्मसूत्र में जो स्थिर किया गया है वही सिद्धांत है वेदांत का। पृष्ठस्य हृदगतम स्फुटयति, जो प्रश्न पूछा था वो हृदगतम स्फुटयति, हृदय गम्य हो रहा है। सत्यम उक्तम, इसलिए सत्यम उक्तम ऐसा करके कहा है, सत्यम उक्तम कहा था ना, तो सत्यम उक्तम यतः एव सर्वप्रमाणानाम चक्रवर्ती भूतम अस्मदाभिमतम श्रीमद्भागवतम उद्भावितम भगवता, इसलिए कहा है ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य है कौन है, श्रीमद्भागवत पुराण महापुराण है, उसी को उद्भावित किया गया है। हाँ, उसका सात्विक पुराण का जो सिद्धांत है, जो बातें हैं, उसी को स्वीकार किया गया है। राजस तामस आदि पुराण को त्याग किया गया है। नहीं, ये सिद्धांत कर रहे, जीव गोस्वामीपाद सिद्धांत कर रहे हैं। हम जो वेदांत सिद्धांत में अपने गौड़ीय सिद्धांत में कहते हैं, सात्विक पुराणों की जो प्रतिपाद्य विषयों को ग्रहण करते हैं, बाकी को सब छोड़ देते हैं। ये जिस प्रसंग में, ये भी रखिए, जिस प्रसंग में तामस पुराण में भी है, राजस पुराण में भी है और सात्विक पुराण में है, तो उस प्रसंग में सात्विक पुराण की बातों को ही हम ग्रहण करते हैं, नहीं तो ग्रहण नहीं करते हैं, ये कहने की तात्पर्य है। ठीक है, चले आगे। यत् खलु सर्व पुराण जातम आविर्भाव्य ब्रह्मसूत्रं च प्रणियाप्य परितुष्टेन तेन भगवता निज सूत्राणाम अकृत्रिम भाष्यभूतम समाधिलब्धम आविर्भावितम। ठीक है, देखिए क्या कह रहे, यत् खलु सर्व पुराण जातम आविर्भाव्य, सर्व सकल पुराण जो है, सप्तदश पुराण है ना, जो 17 पुराण है उसका जब क्या हो गया, लिखा गया, रचना हो गई है ना, जातम आविर्भाव्य, ठीक है, आविर्भूत हो गए, तब ब्रह्मसूत्रम च, उसके बाद ब्रह्मसूत्र की आविर्भाव हुआ। ब्रह्मसूत्रम च प्रणियाप्य परितुष्टेन तेन भगवता व्यासेन, भगवता व्यास ने क्या किए, ब्रह्मसूत्र का प्रणयन करके परितुष्ट हो गए, मतलब शांति को प्राप्त किए, प्रसन्न हो गए। उससे भगवता निज सूत्राणाम, उसके बाद में निज सूत्र मतलब ब्रह्मसूत्र उनका ही है, व्यास जी का ही है। अकृत्रिम भाष्य भूतम, ब्रह्मसूत्र का ही अकृत्रिम भाष्य भूतम समाधिलब्धम, समाधिलब्ध, समाधि भाषा श्रीमद्भागवत महापुराण, ठीक है ना, श्रीमद्भागवत महापुराणम
आविर्भावितम भाष्यभूतम। ब्रह्मसूत्र का ही भाष्यभूत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये प्रमाण है, इसको अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। हाँ, ब्रह्मसूत्रम च प्रणियाप्य परितुष्टेन तेन भगवता निजसूत्राणाम अकृत्रिम भाष्यभूतम समाधिलब्धम आविर्भावितम। इसको कर लीजिए। यस्मिन्नेव सर्वशास्त्र समन्वय दृश्यते। यस्मिन् श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सकल शास्त्र का समन्वय देखा जाता है। जितना भी पुराण है सबका समन्वय श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ऐसा दृश्यते देखा जाता है। सर्व वेदार्थ सूत्र लक्षणम गायत्री भाष्यम अधिकृत्य प्रवर्तितत्वात्। कह रहे हैं सर्व वेद का अर्थ, सूत्र, लक्षण, ठीक है, चारों वेद का अर्थ, ब्रह्मसूत्र और सूत्र का लक्षण और गायत्री का भाष्य को अधिकृत्य मतलब पढ़ करके प्रवर्तितत्वात्, श्रीमद् भागवत महापुराण रचनायाम प्रवर्तित होने से, ठीक है ना। ये सबको लिखने की बात में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है। तथा ही तत्स्वरूपम मास्य, उसका स्वरूप मत्स्य पुराण में कहा है। यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरो वधोपेतम तद भागवत मिष्यते। भागवत किसको कहा है? जिसमें क्या है? गायत्रीम अधिकृत्य, जिसमें गायत्री का भाष्य हो और धर्म के ऊपर में विस्तार रूप में वर्णना हुआ हो, जिसमें वृत्रासुर वध की उपेत आख्यान लिखा हुआ हो, तद उसी को श्रीमद् भागवत महापुराणम इष्यते कथ्यते। लगी पंक्ति? ठीक है ना। हाँ, कहने की तात्पर्य है, कोई कोई देवी भागवत को भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को कहते हैं ये बोपदेव कृत है। बोपदेव कोई ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा किया गया है, व्यास रचित देवी भागवत है। दशम स्कंद को मानते हैं कुछ लोगों का, इस प्रकार सिद्धांत है। उसका खंडन करने के लिए उसको उस बात को कोई समझ नहीं ले कि देवी भागवत श्रीमद् भागवत है और भागवत महापुराण नहीं है, इसलिए ये मत्स्य पुराण से प्रमाण दे के कह रहे हैं, जिसमें वृत्रासुर वध की कथन हो, गायत्री का भाष्य हो, धर्म के ऊपर विस्तार से वर्णन हो, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। मत्स्य पुराण में ये बात लिखा गया है। देखिए 53 अध्याय के 53 अध्याय के 20वां अंश के 22-23 श्लोक करके दिया है, मिला लीजिए। मत्स्य पुराण है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखित्वा तच्चयो दद्याद हेम सिंह समन्वितम प्रोष्ठपद्यम पौर्णमास्याम सयाति परमाम गतिम 18 सहस्राणि पुराणम तत् प्रकीर्तितम। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले लिखित्वा श्रीमद् भागवत महापुराणम लिखित्वा तच्च यो दधाति दद्यात, है ना, यो दद्यात हेम सिंह समन्वितम। हेम मतलब स्वर्ण के सिंहासन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण को लिख करके क्या करता है? देता है ना, जो दद्यात जो दान देता है। प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, शुक्ल पक्ष की पृष्ठपद शुक्ल पक्ष की पौर्णमासी को तिथि को क्या करता है? परमाम गतिम याति, मोक्ष गति को प्राप्त करता है। ठीक है, बोले 18 सहस्राणि पुराणम तत्प्रकीर्तितम, उसको 18 पुराण का दान का फल मिल जाता है, एक पुराण को दान करने से, लिख करके। बोले अत्र श्रीमद् भागवत महापुराण फल मिलता है। ये तो भागवत महात्म्य में भी लिखा हुआ है, 6वां अध्याय में है लिखा है। चलिए, अत्र गायत्री शब्देन तत्सूचक तद अव्यभिचारी धीमहि पद संबलित तदर्थ एव इष्यते।
सत्यम परम धीमहि। धीमहि पद से क्या है, गायत्री शब्द का जो सूचक है ना, अव्यभिचारी पद है धीमहि पद। गायत्री में धीमहि पद होता है, किसी भी गायत्री लेते हैं हम धीमहि पद होता है, तो इसमें धीमहि है, सत्यम परम धीमहि। तो इससे क्या होता है कि गायत्री भाष्य की प्रतीक है, सूचक पद है। पद सम्मिलित तदर्थ है वह इष्यते। ठीक है। सर्वेषां मंत्राणाम आदि रूपायाः तस्याः साक्षात कथना अनर्हत्वात्। साक्षात नहीं कहने के कारण क्या कहा है, गायत्री भाष्य रूपयम कहा है, गायत्री नहीं कहा है। गायत्री के जो मंत्र होता है क्या करते हैं, उसमें किसी पुराण में लिखते हैं तो सूत्राकार में लिखते हैं, कहीं भी मंत्र को स्पष्टकार में नहीं लिखा जाता है, पुराण आदि में सूत्राकार में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी सूत्राकार में लिखा है। इसी बात को कह रहे हैं। अत्र गायत्री शब्देन तत्सूचक, गायत्री शब्द के द्वारा तत्सूचक तद अव्यभिचारी, अव्यभिचारी पद क्या है, धीमहि पद सम्मिलित तदर्थ एवं इष्यते। उसी अर्थ को ही, गायत्री अर्थ को ही समझाता है। सर्वेषां मंत्राणाम आदि रूपाया, सब मंत्र का जो आदि रूप है, तस्याः साक्षात कथन अनर्हत्वात्। आदि रूप जो मंत्र का जो मूल होता है उसको कहीं भी साक्षात रूप में कथना अनर्हत कहने के लिए योग्य नहीं है, नहीं कहना चाहिए। तात्पर्य ये है। तदथा च जन्माद्यस्य यतः सूत्र है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना, तेने ब्रह्म, उससे, तेने उससे, ब्रह्म हृदय, ब्रह्म की हृदय में, ये क्या है, जन्माद्यस्य यतः, ये सब क्या है, गायत्री का ही भाष्य है, अर्थ है। इति सर्वलोकाश्रयत्व बुद्धिवृत्ति प्रेरकत्वादि साम्यात। कह रहे हैं सर्वलोक का आश्रयत्व बुद्धि वृत्ति, जिसकी वृत्ति में सकल लोक का भू भुव स्व महजन तपसत्यादि का जो सकल लोक है उसका आश्रय कौन है, आश्रयत्व बुद्धि किसमें है, भगवान में है। बाकी जितना भी लोक है, चतुर्दश भुवन है, सबका आश्रयभूत कौन है, भगवान है। इसलिए कह रहे हैं प्रेरकत्वादि साम्यात, जो प्रेरक है भगवान है, उनकी समानता होने से भागवत महापुराण को गायत्री भाष्य कहा गया है। धर्म विस्तर इत्यत्र आया ना, यत्राधिकृत्य गायत्री वर्णित धर्म विस्तर, धर्म विस्तर इत्यत्र धर्म शब्द परम धर्म परः। ठीक है, ये हो गया गायत्री का धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम आया, तो ये क्या हो गया, गायत्री का भाष्य रूप हो गया। इत्यत्र एवं प्रतिपादन, इसी प्रकार गायत्री के भाष्य को यहाँ प्रतिपादन किया गया है। सच भगवत ध्यानादि लक्षण एवं इति पुरस्ताद व्यक्ति प्रस्फुटित भविष्यति, स्पष्ट होना, स्पष्ट हो जाएगा। सच भगवत ध्यानादि लक्षण एवं इति, वो जो गायत्री भाष्य क्या है, भगवान का धीमहि पद से ध्यान, ध्यान का ही लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। पुरस्ताद व्यक्ति भविष्यति, पूरा उसको अगर कोई बढ़िया से पढ़ेगा अच्छे तरीके से तो उसको क्या हो जाएगा, स्पष्ट होने लगेगा, व्यक्ति भविष्य में स्पष्ट होने लगेगा। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, श्री भागवतम स्तौति, श्री भागवत भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यत खलु इत्यादि अपरितुष्टेन इति पुराण जाते ब्रह्मसूत्रे, ये जो अपरितुष्टे को क्या है, पुराण से उत्पन्न क्या है, ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्रे च भगवत पारमेश्वर्य माधुर्ययोः संदिग्धतया गूढ़तया च उक्त तत्र तत्र च अपरितोषः। देखिए क्या कह रहे हैं, यत् खलु इत्यादि अपरितुष्टेन इति, वहां आया था ना अपरितुष्टेन, नहीं आया, कहाँ पर आया,
दूसरी लाइन में प्रणीयाप्य प्रणीय आप्य परितुष्टेन प्रणयन अपि अपरितुष्टेन प्रणीय अपि अपरितुष्टेन मतलब उसका व्याख्या करके प्रणयन करके रचना करके अपरितुष्टेन तेन कहा था ना अपरितुष्टेन इति पुराण जाते ब्रह्मसूत्रे च भगवत पारमेश्वर्य माधुर्य संदिग्धतया गूढ़तया च तत्र तत्र च अपरितोष। ठीक है ना। अपरितुष्ट मतलब ये है कि पुराण से जो उत्पन्न हुआ क्या है ब्रह्मसूत्र। पुराण लिखने की बात ब्रह्मसूत्र लिखा उन्होंने तो पुराण से उत्पन्न हुआ ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्रे च ब्रह्मसूत्र में भी भगवत पारमेश्वर्य माधुर्य ब्रह्मसूत्र में भी परमेश्वर्य और ऐश्वर्य और माधुर्य परमेश्वर्य और परम माधुर्य जो है संदिग्धतया गूढ़तया च उक्त कहीं संदिग्ध कहा कहीं गोपनीय तरीके से कहा है उक्त उक्ते है तत्र तत्र च अपरितोष वहाँ क्या हो गया उनको संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि नहीं मिलने के कारण क्या हुआ नारद जी आकर के बताया तुम भागवत चतुसूत्र दिया उसके ऊपर उसका ब्रह्मसूत्र का ही स्पष्ट किया। जब स्पष्ट किया इसमें भाष्य रूप हो गया। भाष्य क्या है भाष्य किसको कहते हैं भाष्य सूत्र को भाषा भाष्य का लक्षण क्या है भाष्य का लक्षण सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र सूत्र का अर्थ जहाँ पर वर्णना किया गया हो जहाँ वर्णन किया उसी को भाष्य कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए क्या गूढ़तया संदिग्धतया गूढ़तया वहां पर था कहाँ पे सूत्र में उसी को क्या किया इन्होंने यहाँ पर भाष्य में उक्त तत्र उपरितोष श्रीमद् भागवते तु तयोः तद विलक्षणतया उक्त तत्र परितोष इति विध्यम बोध्यम वहाँ पर क्या किया उन्होंने विस्तार करके वहाँ पर व्याख्या किया है उससे उनको परितोष हुआ है शांति मिली है आनंद मिला है ऐसा समझना चाहिए। तदर्थता गायत्री अर्थता उसी का जो अर्थ है गायत्री अर्थ है भाष्य में लिखा है भागवत का भागवत की जो भाष्य है उसमें गायत्री अर्थ को भी लिखा गया है। सच भगवत ध्यान आदि लक्षण इति विशुद्ध भक्ति मार्ग बोधक इत्यर्थ वही भगवत ध्यान का लक्षण है और क्या है विशुद्ध भक्ति का मार्ग ज्ञान बोधक मतलब ज्ञान होता है भागवत से ही विशुद्ध भक्ति का ज्ञान होता है। इसलिए हमारे यहाँ भागवत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ करके माना है। चले आगे सूत्र आकार में लिखा 555 सूत्र है। उसको विस्तार करके ही श्रीमद् भागवत महापुराण का उसके भाष्य मान लीजिए उसके ही भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक में लिखा गया है। हाँ 50 नंबर पेज। एवं स्कांधे प्रवास खंडे च यत्राधिकृत्य गायत्री इत्यादि। ठीक है कह रहे ये स्कंद में स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कह रहा है यत्र अधिकृत्य गायत्री जहाँ गायत्री का क्या है अध्ययन किया गया हो। ठीक है ना। कह रहे सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये शीर्णरामरा तद्वृत्तान्तोद्भवम लोके तच्च भागवतम स्मृतम। भागवत किसको कहते हैं जिसमें सारस्वतस्य कल्पस्य भागवत लक्षण नहीं कह रहे
किसको भागवत कहते हैं, क्या क्या होने पर उस ग्रंथ को भागवत कहा गया है। बोले सारस्वतस्य कल्पस्य, जो सारस्वत कल्प हो, ठीक है ना। मध्य ये शिव नरा अमरा, अमरा मतलब हाँ स्वर्ग, जिसके बीच में स्वर्ग के विषय में चर्चा हो, और नरा, नर मतलब मनुष्य भक्तों के विषय में चर्चा किया हो। तद वृत्तांत उद्भवम लोके, उस वृत्तांतों को जिस ग्रंथ में लोक में उद्भव किया गया हो, बताया गया हो, उसी को भागवत कहा गया है। हाँ मतलब मनुष्यों का और स्वर्ग के विषय में विचार जिस ग्रंथ में किया गया हो, और सारस्वत कल्प की कथाओं को लिखी गई हो, नित्य नित्य कल्प, जो अष्टाविंशति कल्प जिसको मानते हैं हम लोग, अष्टाविंशति मनवंतर, उसको सारस्वत कल्प कहा है। उस कल्प के विषयों को जिस ग्रंथ में लिखा गया हो उसको भागवत कहते हैं। ये स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहा गया है। लिखित्वा तच्च इत्यादि च अष्टादश सहस्राणि पुराणम तत्प्रकीर्तितम, इसलिए इसको क्या है 18वां पुराण कहा गया है। अष्टादश सहस्राणि, अच्छा 18,000 किसमें है श्लोक है, उस पुराण को तत्प्रकृतम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। 18,000 श्लोक तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही है, देवी भागवत में नहीं है। ये लिखित तच्च उसमें स्कंद पुराण का ही है। हाँ तदेवं अग्निपुराणे, अग्निपुराण में भी कहा है। अग्निपुराणे च वचनानि वर्तन्ते, अग्निपुराण के उसमें भी कहा है। टीकाकृद्भिः प्रमाणीकृते पुराणांतरे च, टीकाकार ने प्रमाण करने के लिए पुराणांतर का प्रमाण भी दे रहे। किस पुराण का पता नहीं है, लेकिन किस पुराण से उठाया है। बोले ग्रंथोष्टादशसहस्रो द्वादशा स्कंद संहितः हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्तावधस्तथा गायत्र्या च समारंभ तद्वै भागवतम विदु, किस पुराण की टीका में लिखा है, जीव को संपाद उठा रहे। बोले अष्टादश सहस्त्र और श्लोक हो, और द्वादश स्कंद सम्मित हो, जिसमें 12 स्कंद हो, और हयग्रीव ब्रह्म विद्या हो। हयग्रीव ब्रह्म विद्या मतलब हयग्रीव ब्रह्म विद्या, वो जो हयग्रीव अवतार हुआ था, वेद को किए थे ना, चोर करके ले गए, उस प्रसंग भी हो उसमें। और वृत्तबद्ध, वृत्रासुर का वध की कथन भी हो। और आरंभे समारंभ्या गायत्र्या, गायत्री के जहाँ जन्मादेश सत्यम परम धीमहि करके गायत्री का जिसमें आरंभ हुआ हो, उसी को भागवत कहा गया है। अत्र हयग्रीव ब्रह्म विद्या इति वृत्तबद्ध साहचर्येण नारायण वर्म उच्यते। नारायण हुआ ना, नारायण कवच, वृत्रासुर वध में तो नारायण कवच का प्रसंग आया है। और हयग्रीव शब्देन अश्वशिरा और दधिचिरेव उच्यते, वो दधिचि अथर्वण का जो प्रसंग आया है, वो हयग्रीव ब्रह्म विद्या कहा गया है। हय मतलब घोड़ा, घोड़ा का सिर लगा करके उन्होंने ज्ञान दिया था, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। हाँ नहीं, वो क्या किए, पहले अपने घोड़े का मुंड सिर लगा करके दिया विद्या, और उसने आके घोड़े का मुंड काट दिया, इंद्र ने अपना सिर फिर लगा दिया। इंद्र बोला था तुम्हारा सिर काट लूंगा। हाँ कौन सा विद्या, ये ब्रह्म विद्या है। अश्विन कुमार नहीं, उसको नहीं, उन लोग को नहीं मिला था। और इनको गुरु बना के ले लिया। ये उनको भी वरदान में क्या दिए थे, काटने से जुड़ जाएंगे। वो तो डॉक्टर थे ना, अश्विन कुमार डॉक्टर थे, आयुर्वेद थे, तुम काट लो हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तेनैव च प्रवर्तिता नारायण ब्रह्म विद्या तस्य अश्वशिरत्वञ्च षष्ठ संस्कंद में कहा गया है सब व्रत। यद्वौ अश्व शिरो नाम, इसलिए उनको नाम अश्वशिरा पड़ा था, है ना। हयग्रीव मतलब अश्वशिरो ऋषि का नाम, अश्वशिर ऋषि था, वही क्या नाम था, दध्यंग अथर्वण ऋषि का ही अश्वशिर नाम पड़ा था।
भागवत महापुराण में छठम स्कंद की नवम अध्याय की 52 नंबर श्लोक में ये आया है। इत्यत्र प्रसिद्धम। नारायण जो कवच की उस प्रसंग में ही आया है। नारायण ब्रह्मणे ब्रह्म विद्यात्वंच, ब्रह्म विद्या करके कहा है। एतश्रुत्वा तथोवाच दध्यं अथर्वणस्तयोः प्रवर्ग्यं ब्रह्म विद्यांच सत्कृतो सत्य संकितः। ये श्लोक है। कहते एतत् श्रुत्वा तथा उवाच, इसको सुन करके जो बोलेगा, कौन बोले? बोले दध्यं अथर्वण तयोः, दध्यं अथर्वण ऋषि तयोः एतत् श्रुत्वा तथा उवाच, ऐसा सुन करके उनको कहा। क्या कहा? बोले प्रवर्ग्यम ब्रह्म विद्यांच, प्रवर्ग क्या है? ब्रह्म विद्या जो प्रवर्ग विद्या है वो सत्कृतो असत्य संकित, मतलब असत्य को नष्ट करने के लिए सत्कृत सत्कार्य में प्रवर्ग ब्रह्म विद्याम दध्यं अथर्वण तयोः एतश्रुत्वा तथा उवाच, ऐसे सुन करके उनको दिया था। ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत महापुराण का है, और ये प्रसंग जिसमें है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर ये प्रसंग नहीं है तो भागवत महापुराण। इति स्वामी टीका उत्थापित वचनेन च इति, ये श्रीधर स्वामी टीका की वचन से जीव गोस्वामीपाद स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतस्य भगवत प्रियत्वेन भगवता अभिष्टत्वेन च परम सात्विकत्वम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है भगवत प्रियत्वेन, भगवत क्या है? भक्तों की क्या है? भगवान के प्रिय होने से ये क्या है? परम सात्विक पुराण है। तथा पाद में अम्बरीशं प्रति गौतम प्रश्न, पद्म पुराण में अम्बरीश के प्रति गौतम ऋषि ने प्रश्न किया है। बोले पुराण त्वं भागवतम पठसे पुरतो हरेः चरितं दैत्यराजस्य प्रह्लादस्य च भूपते। कह रहे हे भूपते, अम्बरीश राजा थे ना, हे भूपते अम्बरीशः भगवतम हरेः, भगवान के पुरतः त्वं भागवतम पुराणम पठसे, तुम भागवत पुराण को पढ़ते हो, है ना। ये गौतम ऋषि ने राजा से पूछा था। क्या है? दैत्यराजस्य प्रह्लादस्य चरितम, तुम दैत्यराज प्रह्लाद जी के चरित्र को क्या करते हो? भागवत में पढ़ते हो। गौतम जी ने अम्बरीश को कहा था। ठीक है। इससे स्पष्ट होता है श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसमें प्रह्लाद कथन हो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ करके और किसी पुराण में, कोई भागवत नामक पुराण में प्रह्लाद चरित्र नहीं है। पद्म पुराण में गौतम जी ने अम्बरीश से कहा था, राजा अम्बरीश से। तो इससे स्पष्ट होता है जिसमें श्री क्या है? परम भागवत प्रह्लाद जी का कथन हो। हाँ, दैत्यराज प्रह्लाद लिखा है, भागवत लिखिए, भागवत कहिए, दैत्यराज कहिए, एक ही बात है। हाँ, प्रह्लाद जी के चरित्र जिसमें हो श्रीमद् भागवत महापुराण वही है। ठीक है। तत्रैव व्यंजुली महात्म्ये तस्य तस्मिन् उपदेश, व्यंजुली महात्म्य भी उसका उपदेश दिया गया है। व्यंजुली कोई भक्त है शायद, व्यंजुली एकादशी है ना, एक व्यंजुली द्वादशी का व्रत करते हैं, महाद्वादशी व्रत करते हैं, लेकिन व्यंजुली कोई भक्त हुआ होगा मेरे ख्याल से। व्यंजुली महाद्वादशी व्रत करते हैं ना, तो कुछ होगा उसमें, देखना पड़ेगा। रात्रौ तु जागरे कार्य श्रोत्रव्या वैष्णवी कथा गीता नाम सहस्रंच पुराणं सुखभाषितं पठितव्यं प्रयत्नेन हरे संतोष कारणम। अभी इसको महात्म्य, वो एकादशी जो रात्रि को जागरण रहते हैं ना हम लोग व्रत में, तो उसमें उसमें व्यंजुली महाद्वादशी की महात्म्य में ही कह रहे, उस महात्म्य में उपदेश दिया है। तत्रैव मतलब पद्म पुराणे, पद्म पुराण में व्यंजुली महाद्वादशी का महात्म्य जहाँ लिखा है उसी प्रसंग में ये भी है। बोले रात्रौ तु जागर कार्य, रात्रि को जागर करना
चाहिए। और वैष्णवी कथा श्रोतव्या, विष्णु भगवान के कथा को सुनना चाहिए। गीता नाम, गीता विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम आदि, और पुराणम सुखभाषितम, सुख के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा तो कथित पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसी को ही पढ़ना चाहिए, भाषितम कथितम। और हरे संतोष कारणम प्रयत्नेन पठितव्य, भगवान के संतोष के लिए इस पुराण को प्रयत्न के साथ निर्भुल हो और सबको समझ में आवे, इस प्रकार पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इससे भी पुण्य होता है और रात्रि जागरण भी सफल होता है। बोले तत्रैव अन्यत्र, वहाँ पर अन्यत्र भी कहा है। अम्बरीश सुख प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु पठस्व स्वमुखेनापि यदिच्छसि भवक्षयम्। कह रहे हे अम्बरीश, राजा अम्बरीश, सुखप्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु, सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत को नित्य श्रवण करो, और स्वमुखे ना भी पठस्व, और अपनी मुख से भी पढ़ो। यदि इच्छसी भवक्षयम, आपकी जैसे इच्छा हो, पढ़ना चाहो पढ़ो, पढ़ना नहीं चाहो तो किसी से श्रवण करो, संसार नष्ट होगा। यदि इच्छसी भवक्षयम, जैसे भी आप करो उससे आपका संसार नष्ट होगा। भक्त क्या है, संसार क्षय होगा तो क्या होगा, भगवत भक्ति उत्पन्न होगा। हाँ, इस प्रकार है, मतलब इसको पार, इससे पार होने के लिए आपकी जैसे इच्छा हो, चाहे पढ़ो चाहे श्रवण करो। यदि इच्छा, आपकी जैसी इच्छा हो ऐसे करो। स्कंदे प्रहलाद संहितायाम द्वारका महात्म्य, स्कंद पुराण में प्रहलाद संहिता में द्वारका महात्म्य में कहा है, क्या कहा है, श्रीमद्भागवतम भक्त्या पठते हरिसन्निधौ जागरे तत्पदम याति कुलवृंद समन्वित। कितनी बड़ी बात कह दिया, देखिए। बोले श्रीमद्भागवतम भक्त्या, भक्त्या श्रीमद्भागवतम हरिसन्निधौ पठते, भक्ति के साथ में हरिसन्निधौ, भगवान के सम्मुख में जाकर के क्या करना चाहिए, श्रीमद्भागवतम पठते, पठते जो पढ़ते हैं, जागरे तत्पदम, जागरे जागृत अवस्था में ही क्या है, कुलवृंद समन्वित तत्पदम याति, अपने कुल और वृंद, मतलब जो 21 पीढ़ी जो कहते हैं, वृंद सबको है ना, जितना भी उनके साथ में है, मतलब जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, है ना, कोई पढ़ता तो कोई सुनता तो भी है, जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं जो सब पूरा बैठे रहते हैं, वो सब कुलवृंद समन्वित होकर के क्या करते हैं, तत्पदम भगवत पदम, भगवत लोक को प्राप्त करते हैं। पढ़ने से सुनने से दोनों से लाभ है। बोले ग्रंथम इत्यादि, वहां से हुआ था ना, एवं प्रभास खंडे वहां से हुआ था। बोले ग्रंथम इत्यादि हयग्रीवादि शब्दयोर भ्रांति निराकुर्वन् व्याचष्टे, किसमें आया था ग्रंथम, ग्रंथोष्टादशसहस्र द्वादश स्कंद संहित जो था ना, वो ग्रंथ शब्द से हयग्रीवादि शब्दयोर भ्रांति निराकुर्वन् व्याचष्टे, हयग्रीवा जो पद से, घोड़ा का सिर पद से जो वहां पर भ्रांति को निराकरण कर दिए। बोले क्या है, अत्र हयग्रीवे इत्यादि ना, यहाँ पर जो हयग्रीव कहा था ना, हयग्रीवम ब्रह्म विद्या, ये हयग्रीव शब्द से ही उसका निराकरण हो जाता है। मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण व्यतिरिक्त और किसी पुराण में हयग्रीव की ब्रह्म विद्या के विषय नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाता है। एतत् श्रुत्वा इति दध्यंग दधीची, दध्यंग अथर्वण मतलब दधीची, और दध्यंग अथर्वण मतलब दधीची ऋषि, हाँ वही दध्यंग मतलब दधीची ऋषि। दध्यंग अथर्वण तय होकर करता है, दध्यंग मतलब दधीची, अथर्वण करके किसको कहा है, यहाँ नहीं कहा, अथर्वण करके अथर्वण ही हो गया इसलिए नहीं कहा, ठीक है। हाँ, प्रवर्ग्यमिति प्राण विद्याम, प्रवर्ग्यम ब्रह्म विद्यांच कहा था ना, तो प्रवर्ग्य मतलब प्राण विद्या और ब्रह्म विद्या,
यहाँ पर उन्होंने प्राण विद्या और रोम विद्या दोनों दिए थे घोड़े का सिर लगा करके। तब शंका कर रहे ननु पाद्यादिनी सात्विकानि पंच सन्ति। पाद्यादिनी सात्विकानि परम सात्विकत्वम करके कहा था ना उसमें। श्रीमद् भागवतस्य भगवत प्रियत्वेन भगवताभिष्टत्वेन च परम सात्विकत्वम कहा था ना। तो परम सात्विकत्व मतलब वेद को लेकर 5। हाँ, पाद्यादिनी पद्य आदि सात्विकानि पंच सन्ति। अच्छा, 5 श्लोक के द्वारा ये सात्विक पुराण की बात कहा था वहां पर। सात्विक राजस्तामस श्लोक 5 श्लोक था वहां पर, जो शुरू पहले कहा था, परसों की पाठ में कहा था। और जो 5 श्लोक है तैहि अस्तु विचारति चेत तत्राह, उसी को ही विचार करना चाहिए। जो सात्विक राजस्तमस श्लोक करके 5 कहा था उसी को विचार करके। श्रीमदिति एतस्य सात्विकत्वे पद्मादि वचनानि उदाहति। वो जो ननु पद्यादिनी किया है ना उसको करके पद्मादिनी करिए। पद्मादिनी ननु पाद्यादिनी किया है ना, ननु पाद्यादिनी किया है ना। हाँ, वो पद्मादि है। ननु पद्मादि पुराण में सात्विकानि पंच सन्ति। हाँ, पद्म पुराण आदि। हाँ, पद्म पुराण आदि, पद्म पुराण आदि सात्विक आदि में सप्तमी क्या है ना पद्मादिनी सात्विकानि पंच सन्ति। सात्विक पुराण आदि 5 है, सात्विक राजस तामस, ये बात कहा था ना। और क्या था, सारस्वत अग्नि सात्विक राजस तामस 3 बताया। उसके बाद में 2 अलग से कहा था, अग्नि पुराण और शिव पुराण उसी हिसाब से शिवा करके। शिवर मतलब उनका जो पत्नी दुर्गा वो नहीं था मूल में, तो अलग करके माना ना। फिर तो ये भी में चला आता 5 कह दिया इन्होंने। अथवा ये अर्थ ले लीजिए पद्मादिनी सात्विकानि पंच सन्ति। पद्म आदि पंच पद्म जो पुराण है पंच 6 हाँ, तो फिर 5 कैसे हो रहा है? 3 4 3 4 सात्विक पुराण 6 है। ननु शंका कोई उठा रहा है। चलिए आगे पता चलेगा। हाँ, पंच सन्ति 5 कह रहा है। तही अस्तु, ठीक है, हो विचार इति चेत तत्राह, उसके ऊपर विचार करे। श्रीमद इति एतस्य परम सात्विकत्वे पद्मादि वचनानि उदाहरति। उदाहरति र छुटा है, लीजिए लिख लीजिए। उदाहरति पुराणम त्वमिति दिना कुलवृंदेति तत्कर्तृक श्रवण महिम्ना तत्कुलस्य च हरिपद लाभ इत्यर्थ। र छूट गया है। प्रिंट मिस्टेक हो गया। लिखा है ना
नीचे नीचे देखिए, नीचे नहीं, पूरा नीचे के नीचे, ऊपर, हाँ पूरा नीचे, नीचे के ऊपर नहीं, नीचे, पादमादि वचना, पादमादि, हाँ वही पादमादि, उसमें होती है ना, उसमें वचनानि उदाहरति। ठीक है। हाँ क्या बताया? हाँ, कह रहा है ये जो विचार है पद्मादि पुराण में सात्विकादि पंच संति, कोई शंका कर रहा है, सात्विकादि 3 बताया है, कोई शंका कर रहा है ये 5 है। ठीक है, बोले हो तुम्हारा 5 हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम 5 करो 10 करो, हम तो उसका एक ही स्वीकार करेंगे, सात्विक। इसलिए वो कह रहा है तही अस्तु, हो तुम्हारा 5, ठीक है। विचार इति, वहाँ विचार करेंगे हम। बोले श्रीमत इति एतस्य परम सात्विकत्वे पद्मादि वचनानि उदाहरति। पद्मादि वचन का जो उदाहरण है सात्विक है, उसी को हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। बोले पुराणम त्वम इत्यादि ना, जो पुराण करके कहा है, तुम लास्ट में कहा था ना, अरे जागृत पदम याति नहीं, तुम करके वहाँ कहा था, नहीं यार, पुराणम त्वम भागवतम पठसे पुरतो हरे, ये पद्म पुराण का ही तो था। अम्बरीश के प्रति जो गौतम ने प्रश्न किया था, उसी प्रश्न को यहाँ उठाया है। पद्म का जो उदाहरण दिया है, बोले पुराणम त्वम, नहीं, वहाँ जो है ना उदाहरति, उसके बाद में पूर्ण विराम होना चाहिए। परम सात्विकत्वे पद्मादि वचनानि उदाहरति पुराणम त्वम इत्यादिना, इत्यादि के बाद पूर्ण विराम दीजिए, तब जाके पंक्ति बैठेगा। पुराणम त्वम इत्यादिना, हाँ पूर्ण विराम दीजिए, तभी जाके बैठेगा। देखिए तो क्या कह रहा है, बोले सात्विकत्व, पुराण वचन में वहाँ क्या कहा था, बोले तुम भगवान के सामने जाकर के भागवत को पठो, पठ से पुरतो हरे, पठ से पढ़ो करके कहा था। तो इससे क्या हो गया, सात्विक पुराण का ही, श्रीमद् भागवत का ही बात कहा है। और बाकी तुम 5 मानो 3 मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम केवल सात्विक पुराण को ही प्रमाण रूप से मानेंगे। बोले कुलवृंद इति, आगे जाके कहा था लास्ट में, श्रीमद् भागवतम भक्त्या पठते हरिसन्निधु जागरे तत्पदम याति कुलवृंद समन्वित। कुलवृंद इति तत्कर्तिक श्रवण महिमना, है ना, भगवान के सामने जो पठते, भक्त्या पठते, और हाँ कुलस्य च मतलब पूरा कुल हरिपदम लाभ इत्यर्थ, हरिपद को ही प्राप्त करता है, ये उसका तात्पर्य है। और टीका है क्या? नहीं, ठीक। जय जय श्री राधे श्याम।